अब वजह बताओ। सुबह सुबह सर्जेंट ब्रेकफास्ट की तो अच्छा खासा सो रही थी। मैं यहाँ पे वेकेशंस के लिए आई हुई हूँ फाखर, तो मैं सुबह सुबह उठा के यहाँ ले आया। फिर मैंने तुमसे टोफल का फॉर्म तो फिल करवा लिया, लेकिन मेरे घर वाले मानने के लिए तैयार नहीं कि वो मुझे बाहर भेजे। हाँ तो मैंने भी तुम्हारी फॉर्म फिल करने में मदद की है। घर वालों को काउंसिल नहीं करने वाली हूँ मैं तुम्हारे। मैं कब कह रहा हूँ कि उनको काउंसिल करो भाई। अब मेरे पास सिर्फ 2 ऑप्शन बचते हैं, या तो मैं इमोशनल ब्लैकमेल करूँ सबको और निकल जाऊँ, या तो फिर छुप छुप आके खामोशी से जो है वो भाग जाऊँ। आखिर तुम्हें क्या हो गया? तुम पहले तो ऐसे नहीं थे। ये ऐसे अचानक से प्लान कर लेना और किसी को बगैर बताए ऐसे चले जाना, ये क्या, ये कौन सा तरीका है? तुम उनकी बात मानो, बात को सुनो तो। मैं क्या करूँ मुझे खुद बताओ तो, और कोई ऑप्शन है मेरे पास? एनी का सोचा था अगर वो मान जाती तो फिर वो अम्मा को भी मना लेती, वो भी नहीं मान रही, अब मैं क्या करूँ? हाँ तो एनी को क्या प्रॉब्लम है? वो तो तुम्हें खुद काउंसिल करती थी ना पढ़ने के लिए, स्टडीज़ को कंटिन्यू करने के लिए। अब क्या हो गया उससे? पता नहीं यार, वो टिपिकल सोच रख के बैठ गई है हाउस वाइफ वाली को। अब बन गई है तो वही सोच रखती है, हालांकि अब तुमसे भी उम्र में छोटी है वो। प्लीज़ उसको मुझसे कंपेयर मत करो। उस बेचारी के ऊपर तुमने देखा है कितनी जिम्मेदारियाँ हैं। एक बच्ची की जिम्मेदारी, अपनी पढ़ाई की जिम्मेदारी, घर को संभालने की जिम्मेदारी, और मैं उठती हूँ, अपना सोशलाइज करती हूँ, पढ़ाई करती हूँ। दैट्स इट। तुम्हें पता है सबको यही लगता है, उस तरह अभी तुमने उसके मसले सारे बयान किए हैं ना, हमारे घर में भी सबको ये लगता है कि शादी से सिर्फ एनी को रिश्ता हुआ। किसी ने ये देखा नहीं कि भाई मैंने कहा कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं, मैंने कहा सैक्रिफाइसेस किए हैं, मेरे भी कुछ ख्वाब थे जो मैं छोड़ के आना हूँ। नहीं समझ आती किसी को। फाखर, मैं तुमसे हमदर्दी भी रखती हूँ और मैं तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त हूँ, इसलिए मैं समझती भी हूँ कि तुम इस वक्त क्या क्या चीज़ों से लड़ रहे हो, किस किस चीज़ से गुजर रहे हो। बट एट द सेम टाइम तुम्हें पता है तुम्हें सबसे बेस्ट मूवी क्या है? तुमने क्लास में ना हमेशा हर लड़की की इज्जत की है, और मैं एनी को इतना लकी मानती हूँ ना कि उसको तुम्हारे जैसा हस्बैंड मिला है। आई अंडरस्टैंड जल्दी शादी होने की वजह से ना थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो गए हो, बट इस फ्रस्ट्रेशन की वजह से है अब उस अच्छी आदत को ओवरशैडो नहीं होने दो। तुम उनको इज्जत दो, समझने की कोशिश करो कि वो बोल क्या रहे हैं, एंड अगर वो नहीं इजाज़त देते तुम्हें जाने की, स्टे हियर। तुम्हारा मेन पर्पस इज कंटिन्यूइंग योर स्टडीज, राइट? डू दैट। तुम क्यों नहीं पढ़ी फिर यहाँ पे? बताओ। हम लोग इसलिए क्योंकि यहाँ पे अच्छी यूनिवर्सिटीज नहीं, मेरा भी बाहर जाने का मकसद यही है। आखिर मुझे मामा के मैसेजेस भी आ रहे हैं, कॉल्स भी आ रही हैं। आई नीड टू गो, मुझे उनके साथ बाहर जाना था। हम बाद में मिलते हैं और बात करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़। इससे तो बच गई, मुझसे कैसे बचेगी? हाँ, राहिला, 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 राहिला उठो। ये क्या किया तुमने? तो ये मुझ पर लात फेंक रही थी, उनको क्या गया? राहिला, तुम बाद में नहीं, क्या हुआ? अभी ऊपर लेके जाना होगा। राहिला, मेरी तो आज छुट्टी है, तुम क्यों नहीं गए ऑफिस? अभी चाचू आएंगे ना तो आपको पता जाएगा खुद ही। उनका गुस्सा ना ठीक ठाक रूज पे है, बिला वजह तुम लोगों को, चाचू को या तुम्हें को नुकसान पहुँचाएंगी, इसीलिए रुका हुआ हूँ। शुक्रिया हमारी इतनी फिक्र करने के लिए। तो मुझे ये बताओ, जब तुम मुल्क से बाहर चले जाओगे तब हमारी इतनी फिक्र कौन करेगा? नहीं है ना तुम्हारे पास जवाब? इसलिए बेहतर ये होगा कि हमें ना इस अपनी प्रोटेक्शन का आदी मत बना, क्योंकि ये हमेशा तो तुम दे नहीं सकते।
एनी, अम्मा, तो और चाची, फिलहाल जब तक मैं यहाँ पे हूँ ना, इन 3 लोगों की मैं बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूँगा इस घर में, बस। देखो फ़ाखिर, तुम्हारे अच्छे इंसान होने पे ना मैंने कभी शक नहीं किया। मुझे पता है अगर तुम्हारे सामने मैं खड़ी हुई होंगी, अम्मा या फिर बड़ी अम्मी भी खड़ी हुई होंगी या कोई और लड़की भी, तुम उनके लिए स्टैंड लोगे और ये बात मुझे तुम्हारी अच्छी लगती है। थैंक यू आपकी तारीफ़ का। सिर्फ तारीफ़ सुनने के लिए जो है मैंने बात नहीं की थी, एक्चुअली मैं कंसर्न हो रहा था इसलिए बोली थी, बस और कुछ नहीं। तुम्हारी कंसर्न अपनी जगह ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें मेरे और अब्बा के मामले अब हम दोनों पे ही छोड़ देने चाहिए, क्योंकि आगे मुझे अकेले ही खुद इन सारी चीज़ों से डील करना है। कोई नाराज़गी हैं? अब चलें बाहर, इससे पहले कि आपके अब्बू आएँ और नई फसाद खड़ी करें। पप्पू और अम्मा जो है ना आपकी अकेली हैं। इनाया का है? फ़ायज़ और ऐमन के पास है। तुम्हें तो नहीं लगी है कहीं चोट? मामा से तो नहीं लगी, लेकिन इसको मैं जान से मार दूंगा। नहीं करे, आंटो क्या है यहाँ? नहीं करे, आप पीछे हट जाए यहाँ से, नहीं करे। क्या हुआ? लाइला ठीक तो है? ड्रामेबाजी मत करो, ड्रामेबाजी मत करो। तुमने किया है ये सब। अगर तुम मुझे बेटा नहीं दे सकी तो तुम चाहती थी लाइला भी ना दे सके, है ना? तुमने ही बोला था इसको पानी डालने के लिए रास्ते में। आप नहीं करेंगे, नहीं करें आप। पीछे हो जाए, अभी यहाँ से आप आगे नहीं जाएंगे बिल्कुल भी। मैंने कुछ नहीं किया। फ़ाखिर तुम बीच में मत आओ अब्बा के, अभी वो बहुत गुस्से में, कुछ भी कर सकते। हाथ लगा के दिखाएं आप उसको। मेरे रास्ते से हटो। तुमने शायद ही ऐसे सब करने के लिए। तुम अपनी शक्ल गुम करो, इधर जाएंगे आप यहाँ से आगे। पागल हो गई क्या? कैसे यकीन दिलाया आपको? अब्बा मैंने राहिला आंटी के रास्ते में पानी नहीं फेंका था, उन्होंने मेरे रास्ते में पानी फेंका था और मुझे गिराने के चक्कर में ना खुद गिर गई। झूठ मत बोल, झूठ बोल रहे तुम। हबीब, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो कि बेटी है तुम्हारी, कोई सबूत, कोई गवाह है? सबूत क्यों नहीं करें आप? मामू, मैंने देखा था राहिला आंटी ने ग्लास भर के एनी के रास्ते में पानी डाल दिया था और एनी को धक्का भी दिया था। वो बेकसूर है मामू। क्या? ये नहीं हो सकता। नहीं, ये तुम बिलीव भी हो ना इसके साथ? तो तुम झूठ बोल रही हो। तुम भी झूठ बोल रहे हो। कफाते अमल कहते हैं चाचू उसको। जो शख्स इस दुनिया में किसी के साथ भी बुरा करना चाहता है ना, दुनिया में उसके साथ ही बुरा होता है, समझ लो। मकफाते अमल भान में गया तुम्हारा। मैं तुम सबको देख लूंगा। फ़ाखिर ये बस 3-4 चीज़ें इनाया की, ये तुम ले आओ, ख़त्म हो गई हैं। अभी थोड़ी देर में लाता हूँ, काम से जा रहा हूँ। हाँ तो ये भी ज़रूरी ही है, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? अरे यार वो एक ईमेल आए है, वो टोफल के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स वो सबमिट करवाने थे, मैंने करवाया या नहीं है। लास्ट डेट है, देख के आता हूँ। 1 सेकंड, क्या मतलब तुम्हारे? ये तुमने मुझसे क्या कहा? मतलब फ़ाखिर मैं और बड़ी अम्मी इनकार करने मना करते तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, जिद बना लिया तुमने और छुप के तुमने तैयारी भी शुरू कर दी है यार बाहर जाने की। यार इसलिए शुरू करी हैं क्योंकि मुझे इस बात का बिल्कुल यकीन है कि जो लोग मुझसे प्यार करते हैं ना, वो शायद मेरे ख्वाबों से भी करते हैं। कभी कभी ना फ़ाखिर ख्वाब और प्यार आमने सामने आ जाते हैं और किसी एक को चुनना पड़ता है। एनी मैं बाहर जाऊँगा, वापस आ जाऊँगा। बाबा का कारोबार समझना है, काम करना है, कारोबार को आगे लेके जाना है, और आगे जब जाएगा कारोबार तभी हम अनाया का जो है वो अच्छा फ्यूचर दे पाएंगे। अच्छा फ्यूचर? अच्छा फ्यूचर देने से पहले तुम ये सोचो कि तुम उसे बचपना कैसा दोगे। सब बचपना जहाँ वो अपने बाप की गोद में बैठने के लिए तरसती है और सिर्फ वीडियो कॉल पे बात कर। यार तो क्या हो गया, ऐसी भी फैमिलीज हैं ना पाकिस्तान में और भी मुल्कों में हैं जिनके घर पे जो बड़े हैं वो बाहर निकल गए हैं पढ़ने के लिए या काम करने के लिए, तो फैमिलीज कॉम्प्रोमाइज कर लेती है, वो इतना बड़ा हर्ज नहीं है। तो वैसे ही मैं कर लूंगा, तुम लोग कॉम्प्रोमाइज कर लेना ना यार। सही, तो तुम डिग्री वहाँ की करोगे, ई-कॉमर्स या MBA तुम वहाँ से करोगे और फिर जॉब तुम यहाँ आके करोगे। वाह,
फकर बेवकूफ़ ना किसी और को बनाना और किसी और को ये बातें बताना जो तुम्हें जानता नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। अनाया रोई है, मैं देख के आता हूँ उसको। नहीं फ़खर, तुम नहीं जाओगी इनाया के पास। मुल्क से बाहर जा रहे हो ना, तो इनाया को तुम्हारे बिना रहने की आदी बना देती हूँ मैं।